हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स, यानी अम्ल एनहाइड्राइड और एस्टरों का आईयूपीएसी नामकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल हैलाइड यानी एसिड एनहाइड्राइड की। तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RCOOH, इसके दो मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो ये बचता है RCO का होल ट्वाइस O। इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RCO RCO, दोनों O किससे जुड़े हुए हैं? O से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RCO का होल ट्वाइस O। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इनका यूपीएससी नामकरण करने के लिए हम सफिक्स के क्या प्रयोग करते हैं यहाँ पर? ओइक एनहाइड्राइड। जैसे एक एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए इसका जो कॉमन नेम है वह है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम होता है, जो ओल्ड नेम है। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? इथेनोइक एनहाइड्राइड। किस तरीके से? देखिए यहाँ पर जो कोष्टक बना हुआ है ये वाला, इस कोष्टक के अंदर कितने कार्बन है? एक और एक, ये टोटल कितने हैं? दो। और दो कार्बन किस एल्केन में होते हैं? इथेन। तो इथेन प्लस यहाँ पर जो सफिक्स क्या लगाना है इसका? एक एनहाइड्राइड। अब ओइक एनहाइड्राइड यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर जो एन है तो यहाँ से ई रिमूव हो जाएगी इतनी वाली, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो अगर कोई भी एनहाइड्राइड इस तरीके का आता है तो उसका आईयूपीएसी नाम इस तरीके से कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एस्टर की। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर वो होते हैं जिनमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें एक एल्किल मूलक COOH ग्रुप से जुड़ा होता है। तो मोनो अगर डाई होंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? दो COOH ग्रुप होंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो यहाँ पर तीन COOH ग्रुप होंगे। तो उसमें होता क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोजन परमाणु, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से R वाला हाइड्रोजन नहीं, केवल ये COOH जो ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह का एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा रिलीव हो रहा है? यहाँ पर रिमूव हो रहा है एल्किल मूलक द्वारा। तो ये जो एल्किल मूलक है ये किसकी जगह पर आ रहा है? यहाँ पर H की जगह पर आ रहा है। तो एक H को रिमूव करने के बाद यहाँ पर बन रहा है RCOOR। इसे बोलते हैं एस्टर। ठीक है। अब एस्टर के लिए किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करते हैं? इसका सफिक्स क्या होता है? इसका जो सफिक्स होता है वो होता है O8, लेकिन इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं? अल्किल अल्केनोएट। अल्किल लिखेंगे पहले। अल्किल किसके लिए लिखते हैं? जिस आर ने, यहां बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिस आर ने इस H को रिमूव किया है। अब R की जगह पे क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो। तो जिस एल्किल ग्रुप ने H को यहाँ पर रिमूव किया है उस एल्किल मूलक का नाम यहाँ पर भी एल्किल ही रखेंगे। बाकी जितने इधर कार्बन होंगे उस कार्बन में से अल्केन प्लस ओइट जोड़कर अल्केनोइट बना देंगे। देखिए यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये जो RCOOH होता है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो RC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ जो CH से डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये जो H है, यहाँ से जो H निकली है और यहाँ पर H की जगह पर क्या आया है? R आया है। तो ये जो R है ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ उसको हम एल्किल मानेंगे। बाकी इधर अगर लंबी श्रृंखला जाती है यहाँ पर
इस आर की तरफ अगर लंबी श्रृंखला जाती है तो उसको एल्केनोइट में जोड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है इसमें एस्टर में। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला है HCOOCH3। इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, मेथिल फॉर्मेट। अब देखिए मेथिल फॉर्मेट में होता है कि ये जो CH3 है ये O से जुड़ा हुआ है, न कि ये वाला HO से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पहले इसको लिखे मेथिल। अब देखिए HCOO क्या है, फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल से बना हुआ है। अगर इसको देखेंगे तो HCOOH है, तो ये वाला H रिमूव हुआ, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मिक एसिड में से एक हाइड्रोजन यहाँ CH3 द्वारा रिमूव हुआ है। तो यहाँ रिमूव होने के बाद जो H की जगह पर CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्किल। तो एल्किल है तो मेथिल, और इतने को बोलते हैं फॉर्मेट, तो मेथिल फॉर्मेट हो गया। अब इसका IUPAC नाम किस तरीके से करेंगे, देखिए IUPAC नाम इस तरीके से करेंगे, एल्किल। तो यहाँ पर मेथिल हो गया एल्किल, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, ये मेथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मेथिल हो गया। अब इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन किसमें होता है, मेथेन में। तो मेथेन प्लस ओइट, मेथेनोइट। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेनोइट। अब दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें देखिए चाहे इधर देखिए इधर देखिए एक जैसा ही है, सेम है, लेकिन हम मानेंगे किसको, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये मेथिल है और ये कितना एसीटेट है, तो इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है, मेथिल एसीटेट। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। इधर कितने कार्बन है, अब यहां तक दो कार्बन, दो किसमें होते, इथेन में। तो इथेनोइट, मेथिल इथेनोइट। ऐसे ये एग्जांपल है। इसका क्या है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एथेनोइट। और एग्जांपल देखें, देखिए यहाँ पर अब CH3 इधर लगा हुआ है और यहाँ पर C2H5 इधर लगा हुआ, केवल एक दूसरे का अदला बदली कर दिए यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत अंतर है। यहाँ पर जो C2H5 है ये वाला, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो C2H5 है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया एथिल एसीटेट और ये हो गया मेथिल प्रोपियोनेट। IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम हो जाएगा इसका मेथिल। और इधर टोटल कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन पे इसमें होते हैं प्रोपेन प्रोपेनोइट, मेथिल प्रोपेनोइट।